डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसबीआई क्लर्क 2022 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर है। आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन निकला है और ये इस देश की बैंक क्लर्क की होने वाली सबसे बड़ी नौकरी है। मैं पुणे गया हुआ था, बहुत बिजी था 10-15 दिन तक, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते ही रहेंगे। इस साल तो लगातार आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन की हम पूरी डिटेल A to Z हर एक चीज़ देखने वाले हैं। एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, फाइनल ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वरना कमेंट करते हैं यार लास्ट में आप बताते हो। फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं। अगर 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट अगले साल आने वाला है, अगले साल आप ग्रेजुएट होगे, तो अप्लाई नहीं कर सकते हो आप इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम आते हैं वापस। देखिए, एसबीआई क्लर्क इस देश का सबसे बड़ी नौकरी है क्लर्क की, और इससे बड़ी कोई नौकरी होती नहीं है। ऐसे नहीं निकलता एग्जामिनेशन, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं, मॉक टेस्ट देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मॉक टेस्ट रिकमेंड करता हूँ जो कि ऑलिव बोर्ड की तरफ से है, जिसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आपको 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, 10 आपको मेंस के मिलने वाले हैं। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आपके। 60 आपको प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं, 30 आपको मेंस के सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं, 45 स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट मिलने वाले हैं और 99 अलग अलग एसबीआई क्लर्क के टॉपिक के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट है ये इस एग्जामिनेशन के लिए, जरूर चेकआउट करना। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और फ्री वाला मॉक टेस्ट तो जरूर ले लेना। तो चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर वापस आते हैं, डिटेल देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, एसबीआई ने 5486 टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। कुछ लोग आपको 5008 बोल रहे होंगे, कुछ 5486 बोल रहे होंगे। ये इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि 5008 तो इस साल की वैकेंसी है। 476 के आसपास जो पोस्ट पिछले साल के बच रखे थे, उनको भी इस साल लिया गया है। तो इसलिए मिला करके आपको ये आंकड़ा मिल रहा है, तो कहीं अलग मिल रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो देखिए, 7 सितंबर यानी 7 सितंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कल से, और 27 सितंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नवंबर में होगा, मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। इस वीडियो के डलते ही मैं 2-3 दिन के अंदर इस एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी वीडियो भी डालने वाला हूं अपने चैनल पे, या फिर नोवर निखिल क्लासेस वाले चैनल पे। तो चलिए एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए, 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। और ये नौकरी फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पोस्ट की डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। पोस्ट की डिटेल में आपको बता दूं कि जैसे एसबीआई पीओ की नौकरी होती है ना, कि पूरे देश के लोग अप्लाई करते हैं, और पूरे देश में कहीं पे भी पोस्टिंग होती है जोन के हिसाब से। साउथ जोन के लोग साउथ जोन में रहते हैं, वहीं उनकी पोस्टिंग होती रहती है। नॉर्थ के नॉर्थ में रहते हैं, और एक अच्छी रैंक पे पहुंचने के बाद पूरे देश में उनकी पोस्टिंग होती है। क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। क्लर्क की जो नौकरी होती है वो स्टेट वाइज होती है। जो 5008 पोस्ट है ना, वो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग पोस्ट है। हर राज्य के आपके अलग अलग कट ऑफ होंगे। राज्य की जो राज्य भाषा है आपको वो आनी चाहिए, वरना आप हर राज्य से अप्लाई नहीं कर सकते। डोमिसाइल का यहाँ कोई गेम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुजराती आती है ना, आप बंगाल में रहते हो, गुजरात में अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आनी चाहिए। आनी चाहिए कैसे? अगर आपके 10th और 12th में जो स्टेट का लैंग्वेज होगा, जो भाषा होगी, वो अगर आपको आती होगी, मतलब 10th में आपने या फिर 12th में उसका पेपर दिया होगा, तो आप ऑटोमेटिकली माने जाओगे कि आपको भाषा आती है। वरना ये टेस्ट लेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न में देख लेंगे उसको। अभी आपको समझ में आया कि इसमें स्टेट वाइज आपको भरना होगा अपना। एक ही किसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल स्टेट से यहाँ पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। और लेकिन अगर आप गुजरात में अप्लाई करते हो नौकरी, लेकिन आप नौकरी का जो एग्जामिनेशन है वो बंगाल में बैठ के भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जाम सेंटर और स्टेट दोनों डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम तक तो कर सकते थे, इस साल कुछ चेंज कर दिए होंगे, तो पता नहीं। आप फॉर्म भरते वक्त देख लेना कि फॉर्म अप्लाई कहां से करोगे, कौन से राज्य से, और एग्जाम सेंटर का आपको अलग ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए एक बार पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं, कौन से राज्य में कितनी पोस्ट है और किस हिसाब से भाषाएं हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टेट लिखा हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो स्टेट पे ध्यान दीजिए। जैसे गुजरात है, गुजरात से अप्लाई करोगे तो अब गुजराती भाषा आपको आनी चाहिए, लिखा हुआ है साफ साफ। हिंदी इंग्लिश आती हो ना आती हो फर्क नहीं पड़ता, गुजराती आनी चाहिए। 353 पोस्ट है। ऐसे ही आपको नीचे दिख रहा होगा सारा का सारा राज्य, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सारा रीड करने की जरूरत नहीं है। हर एक राज्य के आगे उसकी भाषा लिखी हुई है, जहां पे हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है, यानी दोनों में से कोई एक आता होगा तो भी चलेगा। बंगाली नेपाली लिखा है जैसे वेस्ट बंगाल में, दोनों में से कोई एक आता होगा तो भी चलेगा।
40 पोस्ट है वहां पे। आप नीचे आओ थोड़ा सा तो सबसे जो अच्छा पोस्ट यहाँ पे है वो उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे हिंदी और उर्दू के लोग भर सकते हैं। 631 पोस्ट है। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग भरेंगे, मतलब मराठी भाषा जिसको आती होगी, वो 747 पोस्ट है। बाकी आप देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, ये सारी चीजें आप वहां पे नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि महाराष्ट्र में मराठी, मतलब आप वहां पे डोमिसाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मराठी भाषा आनी चाहिए। भाषा आने का मतलब या तो 10th-12th में आपने उसको पढ़ा हो, नहीं हुआ है ऐसा तो कोई बात नहीं, आपको मराठी भाषा को पेपर ले लेंगे, वो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में हो जाएगा। तो ये हो गया सारी पोस्ट की डिटेल्स। इसके अलावा और कुछ भी समझने के लिए नहीं। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज की बात करें तो 20 से 28 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसी एज का ब्रैकेट। और जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है 3 साल 5 साल वाला, वो यहाँ पर भी आपको मिलता है। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। कौन इसको अप्लाई कर सकता है एजुकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से? तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपको बताया फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगले 2 महीने में भी आपका रिजल्ट आ जाता है ना, तो आपको पास मान लिया जाएगा, तो एक तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन में आपने बीएससी, बीटेक, बीकॉम, एमबीबीएस, सीए कुछ भी किया, अप्लाई आप कर सकते हो। 33% था, 93% था, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने इस देश में कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, कहीं के भी नागरिक को कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है आपकी, तो कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको समझ में आ गया, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये हो गया सारा का सारा नोटिफिकेशन की डिटेल, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। पैटर्न में यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन। इंटरव्यू नहीं होता कलर के अंदर। जो इन दोनों स्टेजेस को पार कर लेगा उसकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। इन दोनों स्टेजेस के बाद तीसरा स्टेज एक और होगा किन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने महाराष्ट्र में अप्लाई किया, मराठी भाषा आपके 10th-12th में तो थी नहीं, तो वो लोग आपका एक छोटा सा पेपर ले लेंगे देखने के लिए कि आपको मराठी आती है कि नहीं, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात करनी है। तो महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं ज़्यादातर, तो आपको मराठी आनी चाहिए वहाँ के लोगों से डील करने के लिए, क्योंकि क्लर्क फ्रंट एंड पे काम करता है किसी भी बैंक के। तो ये आपको समझ में आया एग्जामिनेशन पैटर्न। तो चलिए एक बार देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। तो प्रीलिम्स में आपके 3 पेपर होंगे। पहला होगा इंग्लिश का, जिसमें होंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, सॉल्व करने मिलेगा आपको 20 मिनट्स। उसके बाद मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, दोनों में ही आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स ईच आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के मिला आपको 1 घंटा। 1/4 की यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं और यहीं पर इसको क्लियरिटी को खत्म कर देता हूं। इंग्लिश को छोड़ करके जो बाकी 2 आपके सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और क्वांट, सिर्फ यहीं पर नहीं, मेंस एग्जामिनेशन में भी आपके ये चीज काम आएगा। इन दोनों में ही आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, अपनी एक अलग भाषा का भी उपयोग कर सकते हो। जैसे आप बंगाली भाषा में भी चाहो तो पेपर दे सकते हो। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि कौन कौन सी भाषाओं में कैसे आप दे सकते हो। तो आप स्क्रीन पे देख लो, आपको दिख रहा होगा राज्य का नाम और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन कौन से भाषा अवेलेबल है। जैसे आपको अंडमान निकोबार में सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही है, असम में हिंदी इंग्लिश के साथ आपका असमी और बंगाली में भी आप पेपर दे सकते हो। ऐसे दमन दीव में आपका गुजराती का एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको पूरी की पूरी स्टेट की लिस्ट दिख रही होगी, 31 है ये, और इसके अंदर कौन से राज्य में आप कौन कौन सी भाषाओं से पेपर दे सकते हो। एग्जामिनेशन का अप्लाई करते वक्त जो भाषाएं थी वो अलग है, वो अपना अलग गेम है। पेपर देने के लिए भी आप चाहो तो एक अलग भाषा का उपयोग कर सकते हो और उसको आपको चुनना पड़ेगा कि मेरे को मराठी भाषा में पेपर देनी है, फिर मणिपुरी भाषा में पेपर देनी है, ये आप ऑप्ट कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको प्रीलिम्स का समझ में आया। अब हम मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में आपका सबसे पहला पेपर होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद आपका होगा इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद क्वांट में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। उसके बाद रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको टोटल मिलेगा कम्युलेटिव 2 घंटा 40 मिनट। और यहां पर आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज में इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जगह डॉट है। डॉट का मतलब यही है कि इंग्लिश हिंदी तो है ही, इसके अलावा तीसरी भाषा का भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अच्छे से इसको और देखना चाहो तो डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अब हम किताबों के बारे में बात कर लेते हैं, बुक्स को देख लेते हैं। बुक्स के बारे में यहाँ पे बताऊं तो कोई लोग सिंगल बुक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि पेपर नवंबर में है, बहुत पास है पेपर, तो सिंगल बुक के लिए आप डिमांड करोगे तो बेहतरीन जो सिंगल बुक यहाँ पे अवेलेबल है इस नौकरी के लिए वो है दिशा पब्लिकेशन की। 2 साल पहले वाली से मैं 2 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ लगभग, तो 2 साल पहले वाले भी अगर आपके पास बुक पड़ी होगी ना तो उससे काम
चल जाएगा, आपने पहले लिया होगा, या लास्ट ईयर जब मैंने रिकमेंड किया था ये सेम बुक को, उसका नया एडिशन आ चुका है, ये नया एडिशन ही है, तो वो आपके पास पड़ा होगा ना, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। एक बुक और लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया, दिशा पब्लिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गाइड आती है, इतनी मोटी किताब है, सारे का सारा टॉपिक, सारे के सारे सब्जेक्ट उसके अंदर दिए होते हैं, और उसके अंदर एक दो क्वेश्चन पेपर भी दिए होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के। तो ऑल इन वन ठीक ठाक किताब होती है। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो आपका एक बुक आती है, उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये दो बुक का कॉम्बिनेशन आप बना लो तो आपका काम चल जाएगा। पिछली किताब आपके पास होगी ना, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की नई किताब ले लो। इसका फ्री में चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और आपको 10-20 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे फ्री में। उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहिए और गाइड के साथ, तो ये फ्री का माल हो गया आपका। गाइड आप साथ में ले लीजिए, 200-300 रुपए की होगी, तो 200-300 में भी आपकी तैयारी यहाँ पे हो सकती है। ये हो गया सिंगल किताब। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल किताब पे। नहीं भाई, मुझे SBI क्लर्क में टॉप करना है, मुझे दिल्ली में अब पोस्टिंग लेनी है, तो क्या करूँ? तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की अलग किताब लगेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए बताऊं तो एसेंशियल रीजनिंग की किताब आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत अच्छी किताब है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। अगर आप SBI PO और कैट एग्जामिनेशन स्पेशली टारगेट कर रहे हो, कैट का जो मैं कहूंगा स्पेशली उनके लिए वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक ले लेना, एशांत पब्लिकेशन की। उसका कैट का भी तैयारी हो जाएगा, और यहाँ पर जो मैंने आपको एसेंशियल रीजनिंग बताया, ये सारी सरकारी नौकरी का तैयारी कर लेगा एक्सेप्ट कैट। तो कैट प्लस सरकारी करना होगा तो एशांत वाली ले लेना, उसके रेट भी ज्यादा है, एसेंशियल रीजनिंग की रेट कम है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वांट के ऊपर। क्वांट के लिए जो यहाँ पर बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एसेंशियल क्वांट की किताब आप परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, सारा काम आपका क्वांट का उससे चल जाएगा। ऐसे इंग्लिश में भी एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है, बहुत अच्छी है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तब आप लूसेंट की इंग्लिश भी परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। अरिहंत पब्लिकेशन की एक SP बख्शी आती है किताब इंग्लिश की, वो भी अच्छी किताब है। नया एडिशन नहीं निकाल रहे हैं इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, नया निकाल देंगे तो मैं उसको भी रिकमेंड करूंगा, इसलिए ऊपर की दो बुक ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए। कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी मैं आपको बुक दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस जो है, उसके लिए तो मैं हमेशा एक बुक रिकमेंड करता ही हूँ, यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा उसकी फोटो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही थी किताबों की बातें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हर एक किताब का है, चेकआउट जरूर करना एक बार। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो इकट्ठा मैं आपको सारा सिलेबस रीड कर देता हूँ। सबसे पहले हम रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद रैंकिंग डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, सैलोजियम, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट का, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सिलेंडर, कोन, स्फीयर जो मेंसुरेशन पार्ट है वो, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इंग्लिश में क्लॉज टेस्ट, पैराजंबल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, और उसके बाद आपका पैराग्राफ कंप्लीशन। इसके बाद हम कंप्यूटर का भी देख लेते हैं। कंप्यूटर में आपका है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन। जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें आपका करंट अफेयर्स आएगा, थोड़ा सा आपका स्टैटिक पोर्शन आएगा, और मोस्टली बैंकिंग अवेयरनेस ही आएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ही मोस्टली वहां पे आपका आएगा। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा सिलेबस, हर एक चीज हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर यहाँ पे आपको बता दूं, जब आप फॉर्म भर रहे होगे, अप्लाई कर रहे होगे, कट ऑफ को देख के अप्लाई करना। जो लोग महाराष्ट्रियन है ना भाई, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मस्त मजा आ जाएगा आपको। मराठी भाषा आती होगी, कट ऑफ भी कम जाता है, पोस्ट भी ज्यादा है, आंख बंद करके सारे के सारे मराठी तो भर दो इस फॉर्म को। तो फॉर्म भरते वक्त कट ऑफ को जरूर ध्यान में रखना, और उस राज्य की भाषा, जिस राज्य की भाषा आप देखोगे कि हाँ मेरे को आती है, प्लस कट ऑफ भी इसका सही लग रहा है, वहां पे अप्लाई करना, और पोस्टिंग भी ले सकते हो तो ठीक है। एक बार कट ऑफ देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। जैसे अंडमान निकोबार में 66.25 कट ऑफ था, नीचे अरुणाचल प्रदेश में 69.25 था, ये तो ज्यादा लग रहा होगा, तो कम है, थोड़ा नीचे आइए। दिल्ली देखिए 83 कट ऑफ है, गुजरात का बहुत कम था 64.5, महाराष्ट्र का नीचे आप आओ, देखो मैंने बताया था महाराष्ट्र में 66.25 कट ऑफ है, इतनी ज्यादा पोस्ट है वहां पे, और इतना बड़ा राज्य है फिर भी। तो आप देख सकते हो कट ऑफ का कैसे है। नीचे आओगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 81.25, 81.75 आपका कट ऑफ है। तो ये आपका कट ऑफ है। बड़े राज्य में आप अप्लाई करोगे जहां पे ज्यादा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहां पर आपको कट ऑफ हाई मिलेंगे, या दिल्ली हो गया बहुत हाई कट ऑफ मिलेंगे। और जैसे ही आप आओगे ऐसे राज्य में जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां पे इंडस्ट्रीज है, वहां पे आपको कट ऑफ थोड़ी से कम मिलेंगे, क्योंकि वहां पे लोगों के पास पहले से भी बहुत
नौकरियां अवेलेबल हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली, इनको डिटेल में देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं मैं। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।